जो सबको नचाने वाला, वो स्वयं नाचने लग जाए, जो सदा सांवरा, वो परम गोरा होकर के विराजमान हो जाए, ऐसा जो नाम में भी जिसके परिवर्तन हो जाए, ऐसे गौर, वे गौर भी हैं और प्रभु भी हैं। प्रभु होने का तात्पर्य है शेषी हैं, ईश हैं, वे सबके नियंता होकर के अनंत गुणों के आधार होकर के विराजमान है। जीवों में वो जो गुण आए वे अणु अणु हैं, उनमें विभु होकर के विराजमान, तो विभुता से युक्त हैं, ईश्वर हैं और सबके नियंता होकर के वे विराजमान हैं। तो विभुता से युक्त होना, शेषी होना और नियामक होना, ये तीनों गुण उनमें विराजमान, इसलिए वे गौर होकर के विराजमान हैं। परम दया में निष्कारण कृपा करने वाले होकर के विराजमान, और जैसी दया यहां प्रकट हुई वहां वैसी दया और कोई नहीं। श्री कृष्ण तो उनके ऊपर कृपा करते हैं जो उनके पास में आते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं, परंतु ये जो दूर भागते हैं उनको भी पकड़ करके उनके ऊपर भी कृपा करने वाले हैं। ये विशेषता दया में, जैसी दया यहां पर विराजमान, ऐसी दया और कहीं दूसरी के नहीं। श्री कृष्ण अधिकार विचार करके कृपा करते हैं, श्री नाम अधिकार का विचार नहीं करते हैं, नाम में सबका अधिकार, परंतु नाम अपराध का विचार करते हैं। परंतु श्री महाप्रभु न अधिकार का विचार करते हैं, न अपराध का विचार करते हैं, वे सबको अनधिकारी को भी अधिकारी बना करके प्रेम का दान करते हैं। इसलिए परम दयामय रूपता श्री गौर में विराजमान है। गौर प्रभु दयामय होकर के विराजमान है। तारे भय सदैव वे श्री गौर हरि, उसको जो इस जन्म लीला का श्रवण करेगा उसके ऊपर अत्यंत अत्यंत दया करते हुए विराजमान हो जाएंगे, और से पायताहार चरण, और श्रवण करने मात्र से, इस लीला का श्रवण करने मात्र से श्री गौर हरि के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण से बढ़कर के कृष्ण लीला, और गौर से भी बढ़कर के गौर की लीला। जो गौर अवतार काल में उत्पन्न नहीं हुए वे भी इस लीला का आज भी श्रवण करेंगे, भविष्य में भी श्रवण करेंगे, वे भी उस चरण को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए पूतना वध के फलश्रुति में सुखदेव जी ने कहा कि ये पूतना मोक्षम कृष्णस्याद्भुतम कीर्ते श्रद्धया मरता गोविंदे लभते रतिम। लोग गोविंद से बढ़कर के गोविंद की लीला हो गई। पूतना ने, श्री कृष्ण ने पूतना को केवल सारूप्य मुक्ति मात्र दी, प्रेम सेवा सुख नहीं दिया, मुक्ति मात्र धाय जैसा वेश मात्र प्रदान कर दिया, और गोलोक के बहिर्मंडल में पूतना को भेज दिया। निज परकर में नंद भवन की दासी बन करके पूतना विराजमान नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी उसने सोच की साधन कहाँ है, यशोदा जी का अनुगत्य कहाँ है, कहाँ साधन है, कोई प्रेम नहीं है, अनुकूल्य नहीं है, तो धाय कैसे बन जाएगी। धाय जैसा वेश मात्र प्रदान कर दिया पूतना को। लेवे गतिम धातृचिताम तत्वन्यम कंबा दयालु शरण ब्रजो, धात्रोचित गति मात्र प्रदान कर दी। तो कृष्ण तो पूतना के स्तन दान को ही सेवा समझ करके उसे केवल धात्रोचित मुक्ति मात्र प्रदान करते हैं, परंतु कृष्ण कथा को जो सुनेंगे, पूतना वध की कथा को जो सुनेंगे, सुखदेव जी कहते हैं कि उनको गोविंद चरणारविंद में रति की प्राप्ति होगी। लो, उसे भी बढ़कर के चीज मिल गई, मुक्ति से भी बढ़कर के प्रीति मिल जाएगी, प्रेम मिल जाएगा। इसलिए कृष्ण से बढ़कर के कृष्ण कथा। ऐसे ही श्रीमद महाप्रभु वे इतने उदार, वे तो उदार नहीं हैं, लताओं को भी नचाएं, परंतु हम तो उस समय जाने कहां होंगे। अवतार काल में महाप्रभु ने जिसमें अवतार धारण किया उस समय हम कहां होंगे, परंतु इस समय भी जो कृष्ण कथा श्रवण करेंगे वे भी गोविंद चरणों को, श्रीमद महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर लेंगे, उनको भी प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार कृष्ण से भी बढ़कर के कृष्ण कथा महाप्रभु से भी अधिक उदार
महाप्रभु का नाम, महाप्रभु का चरित्र, उनका प्रकट, अत्यंत अत्यंत उदार होकर के विराजमान। निताय गौर हरि बोल। इस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु परम उदार होकर के विराजमान। तो गौर प्रभु दयामय तारे हरिन सदैव, वे उस जीव के प्रति स्वतः ही दया युक्त हो जाएंगे। कृष्ण कहीं मर्यादा में बधे हुए हैं। कृष्ण ने एक मर्यादा बताई हुई है कि भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्तवश पुरुषः भक्त्या ग्राह्य। भक्ति है तो कृष्ण ग्रहण करेंगे, भक्ति नहीं है तो कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे। पर ये ऐसे उदार शिरोमणि हैं कि जिनमें भक्ति नहीं है उनको भी पकड़ करके भक्ति प्रदान करेंगे और फिर उनका भी कल्याण कर देंगे। अयोग्य को भी योग्य बना करके कृपा करने वाले होकर के विराजमान। तो ये तारे हरिन सदैव, उनके पृथ्वी अत्यंत अत्यंत सदैव होकर के प्रेम का दान करते हैं। श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज उनका पावन स्मरण करते हुए एक बड़ी सुंदर बात कहते, वो सेठ जी ने कहा आज हमारे यहाँ पर झरा भंडारा है, रबड़ी प्रसाद सबको बटेगा, कोई भी आओ, किसी को भी मना नहीं। अब सब लोग पहुंच गए, आनंद से पंगत हो रही है। अब कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं। बोल भाई तुम दूर क्यों खड़े हुए हो? जिसके पास में जितना पात्र था मुनिम जी से कहा सबको रबड़ी दो। तो जो प्रसाद पा रहे हैं बैठ करके प्रसाद सेवा कर रहे हैं वे तो प्रसाद पा लिया। फिर जिनके पास में लोटा गिलास कटोरी थे वे भी उसमें भरवा करके ले गए। अब कुछ लोग दूर खड़े हैं, भाई तुम दूर क्यों खड़े, भाई तुम भी आओ ना, लो प्रसाद बट तो रहा है। बोले भाई हमारे पास में पात्र नहीं है, हम तो कर पात्री हैं। सेठ जी बड़े उदार, उन्होंने कहा बोले जिनके पास में पात्र नहीं है मुनिम जी उनको पात्र भी दो और रबड़ी भी दो। श्रीमद् महाप्रभु ऐसे ही उदार होकर के विराजमान हैं। जो अपात्र हैं उनको पात्रता भी प्रदान करते हैं और साथ के साथ में रस भी प्रदान करते हैं। अपात्र को वो रस नहीं दिया जा सकता है, अपात्र को रस देंगे तो बिगाड़ देगा उसे, परंतु अपात्र को भी पात्र बना करके रस प्रदान करेंगे, ये उनकी विशेषता है। क्योंकि अपात्र के पास में तो रस रहेगा नहीं। भगवत श्यामा श्याम को दुर्लभ नित्य विहार और नहीं समर्थ खगराज की कर चकोर आहार, ये अद्भुत होकर के विराजमान। तो पात्र बना करके उसको वस्तु प्रदान करें। तो तारे हरे सदैव, उनके ऊपर भी श्री गौर हरि परम सदैव होकर के विराजमान है, दयायुक्त होकर के विराजमान है। सदैव माने दयायुक्त। से पाए ताहार चरण, वो भी श्री महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर ले। पाए मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर गुण। तीन चीज बड़ी दुर्लभ श्री शंकराचार्य भगवत्पाद ने निरूपण किया कि मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय, तीन चीज बड़ी दुर्लभ। सबसे पहले तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ, फिर मनुष्य होने पर कोई कोई मनुष्य के हृदय में यह विचार आता है कि मैं मुमुक्षु बनूं, मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, मुमुक्षुत्व। और जिसके अभिलाषा भी हो जाए कि मैं संसार के कष्टों से दूर हो जाऊं, त्रिताप की निवृत्ति हो जाए, ये तो सभी चाहेंगे कि दुख नहीं मिले। पर किसी किसी को महापुरुष संश्रय, महापुरुष का आश्रय मिलता है। और जब गुरु का आश्रय मिल जाता है तो वे गुरु इतने कृपालु कि वे हाथ पकड़ करके ठेका लेते हैं कि मैं तुझे पार करके ही मानूंगा। गुरु जी भले अंतर्धान हो जाएं, परंतु वे श्रीमद् गोलोक में विराजमान होकर के भी जीव के ऊपर कृपा दृष्टि रखेंगे और वे कहीं कमठ माता की तरह से, कमठ अंडे की तरह से उन बालकों का पोषण करते हुए विराजमान होंगे, मन के द्वारा कृपा करते हुए विराजमान होंगे। जब तक वे विराजमान रहते हैं पृथ्वी मंडल के ऊपर, उस समय तक पक्ष दीक्षा देते हुए जैसे पंख के पीछे अंडे को सेकर के
माँ बालक का पोषण करती है, अंडे का पोषण करती है चिड़िया, इस तरह से पक्षी दीक्षा देते हैं। जब साधक भजन मार्ग में प्रवृत्त हुआ उस समय नेत्र दीक्षा, नैनों के द्वारा देखते रहेंगे। मत्स्य दीक्षा, मछली जैसे अपने बच्चों को देखती रहती है इस तरह से देखते रहेंगे। और जब अंतर्धान भी हो जाएंगे उस समय भी कमठ दीक्षा की तरह से कृपा करते हुए विराजमान होंगे। श्री तंत्र शास्त्र में 3 प्रकार की दीक्षा वर्णन की गई, एक पक्षी दीक्षा, दूसरी मीन दीक्षा और तीसरी कमठ दीक्षा। कमठ कहते हैं कछुआ। पक्षी, मंत्र, पक्षी, नेत्र, मत्स्य और कमठ, तीनों दीक्षा देते हुए विराजमान। तो श्रीमद महाप्रभु को परम कृपालु होकर के तो पाया मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म मिला और ना सुने गौर गुण। गौर गुणों को यदि किसी ने नहीं सुना तो हेन जन्म तार व्यर्थ होई, उसका ये जन्म, ऐसे तो उसका जन्म ही व्यर्थ हुआ। उसने केवल मां को कष्ट मात्र दिया है, प्रसव पीड़ा मात्र दी है, उसके जन्म का कोई लाभ नहीं है। हेन जन्म तार व्यर्थ होई, पाया अमृत धुनि। आज अमृत की इस नदी को प्राप्त करके हाय हाय पिए विष गर्त पानी। कौन ऐसा मूर्ख होगा कि विष के भरे हुए गड्ढे के उस जहरीले पानी को पिए। वो विष गर्त के पानी को पी रहा है। जन्म या ये के नहीं मिले, वो जन्म लेते ही से केने नहीं मिले, वो क्यों नहीं मर गया? उसे मर ही जाना चाहिए था। उसने काहे को जन्म लिया? जन्म लेना उसका व्यर्थ है। तो पाइया अमृत ध्वनि, इस अमृत नदी को पास में बहते हुए बैठ करके विषय गर्त के पानी को जो पी रहा है, उसने जन्म लेकर के केने नहीं मिले, जन्म लेते ही वो मर क्यों नहीं गया? श्री चैतन्य नित्यानंद, आचार्य अद्वैत चंद्र, स्वरूप रूप श्री रघुनाथ दास, यह सभा श्री चरण, श्री बंदे निज धाम, जन्म लीला दाई कृष्णदास। श्री चैतन्य नित्यानंद, इनके श्री चरणारविंद की वंदना श्री अद्वैत आचार्य चंद्र, श्री अद्वैताचार्य, स्वरूप श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सभा श्री चरण, इन सबके श्री चरण का आश्रय ग्रहण करते हुए श्री बंदी निज धाम में सिर से उनका वंदना कर रहा हूं। ये वंदना ही मेरा अपूर्व धन है। जन्म लीला गायन कृष्णदास, ये कृष्ण लीला, कृष्णदास जन्म लीला का गायन कर रहा है। गायन करने का तात्पर्य है कि किसी भाव को गायन करके हम अनंत काल तक यों की त्यों प्राप्त कर सकते हैं, अविकल प्राप्त कर सकते हैं। गद्य रूप में उसको धारण नहीं किया जा सकता है, परंतु पद्य में यदि है तो जब भी गायन किया जाएगा तब वो सारे के सारे भाव और वो पूरा का पूरा वातावरण, वो एटमॉस्फेयर अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो सारा का सारा वातावरण सहज प्रकट हो जाएगा। इसलिए किसी लीला का पुनः पुनः आस्वादन प्राप्त करने के लिए और उसे अविकल रूप से प्रस्तुत करने के लिए गायन या और भी अधिक मधुर है। और उस गायन को भी यदि संगीत के साथ में प्रस्तुत किया जाए, गायन के साथ में प्रस्तुत किया जाए, तो वो और भी अधिक मधुर होकर के विराजमान होगा और वह कहीं समाधि तक ले जाने वाला हो जाएगा। माने स्थाई से शुरू प्रारंभ करके अंतरा जो है वो अंतरा के द्वारा गायन करके, आभोग के द्वारा उसकी पुनः पुनः आवृत्ति करके, जो दुगुन या चौगुन है उसके द्वारा समाधि की तराने के रूप में समाधि की जो स्थिति है उसको भी प्राप्त किया जा सकता है।
तो गायन जो है, उस गायन की अपनी विशेषता, स्थाई में स्थाई भाव को मंद स्वर में गायन करते हुए जल्दी से सम पर स्थापित कर दिया जाता है। लय, ताल और स्वर एक बिंदु पर आकर के जल्दी से स्थापित कर दिए जाते हैं, शीघ्रता से। आभोग में जो स्थाई भाव है उसका ही अंतरा में उसी स्थाई भाव का विस्तार है। जब आभोग और तराना की स्थिति आएगी, वही समाधि की स्थिति है, जहां पर अंतश्चिंतित रूप में एक वस्तु को कहीं वो मातन करते हुए, तो मातन की स्थिति में वो या जो आभोग की जो स्थिति है, उस आभोग की स्थिति में समाधि की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, और फिर लौट करके यथास्थित में साधक विराजमान हो जाएगा। गायन जो है वह गायन अपूर्ण रूप से वस्तु को कहीं जो भाव है उसको ब्रह्म के साथ में लीन करने का एक बहुत सुंदर माध्यम हो रहा है। इसलिए जन्म लीला गायन कृष्णदास, कृष्णदास को जन्म लीला का गायन करते हुए विराजमान होती है। ये श्री जन्म महोत्सव लीला का वर्णन किया। अब आगे श्री महाप्रभु की बाल लीला है, उनका स्मरण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु के बाल स्वरूप, शिशु स्वरूप उसका वर्णन कर रहे हैं कि कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामि। मैं उन श्री चैतन्य देव की प्रणाम कर रहा हूं, चैतन्य देव को प्रणाम कर रहा हूं कि कथंचन स्मृते यस्मिन, किसी भी प्रकार जिनकी स्मृति कर ली जाए, कहीं हित अनहित आलस अलस किसी भी प्रकार से उनकी स्मृति मात्र की जाए, सांकेत्यम पारहास्य वास्तवोहम मेवा, किसी प्रकार से संकेत में, प्रयास में, स्तोभ माने कहीं स्वर को पकड़ने के लिए, तुक को मिलाने के लिए स्तोभम। गीत है किसी कहीं का, और केवल स्वर को पकड़ने के लिए रामा हो रामा ऐसा कहकर के स्वर पकड़ लिया, या तुक को मिलाने के लिए रामा शब्द का प्रयोग कर दिया। उस रामा का उस गीत के साथ में कोई संबंध नहीं है, परंतु क्योंकि कहीं मात्रा को पकड़ना है, सम को पकड़ना है, इससे सम को पकड़ने के लिए रामा हो शब्द का प्रयोग कर लिया। पीछे से कहीं अपने माशम मशम को लिया, छंद भंगम न कार्य। छंद शास्त्र का एक नियम है कि माश को मश बना दो, परंतु छंद भंग नहीं होना चाहिए, मात्रा पूरी होनी चाहिए। तो छंद शास्त्र जो है, उस छंद शास्त्र की रक्षा करने के लिए कहीं भगवान के नाम को बिगाड़ करके राम की जगह रमैया, कृष्ण की जगह कन्हैया, कान्हा, किसी भी तरह से बिगाड़ करके भी नाम रख दिया जाए, तब भी नाम का फल वो का वो है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। स्तोभ तो स्वर को पकड़ने के लिए मात्रा को, या कहीं मात्राओं को पूर्ति करने के लिए यदि भगवान का नाम ले लिया जाए, बिगाड़ दिया जाए, या नाम को संक्षिप्त कर दिया जाए, उसका नाम हुआ स्तोभ। और अवहेलना, अवहेलना में निषेध में भी यदि भगवान का अरे राधे राधे छोड़े आप कोई दूसरी बात कर, तो ये राधे राधे कहना ये जो है ये माने अवहेलना। तो अवहेलना में भी नाम लिया जाए तो वैकुंठ नामक ग्रहण अशेषात हारम दे, वो श्री भगवान का नाम अशेष पापों को दूर करने। ऐसी कथंचन स्मृति, किसी भी प्रकार स्मृति हो जाए, यस्मिन दुष्कर्म सुकरम भवे, किसी भी तरह से स्मृति करने पर दुष्कर्म भी सुकर हो जाता है, परम सुलभ हो जाता है, दुष्कर वस्तु भी। विस्मृते विपरीतम स्यात्, परंतु यदि ठाकुर जी का विस्मरण कर दिया जाए तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए श्रुति कह रही है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाति च सर्वे विधि निषेधा स्यु
अनयो एव किंकरा। जितने भी विधि निषेध हैं ये इन्हीं दो वाक्यों के किंकर हैं कि ठाकुर का स्मरण करना चाहिए और ठाकुर की का कभी भी विस्मृति नहीं करना चाहिए। अन्वय के द्वारा स्मरण करना चाहिए और विस्मृति नहीं करनी चाहिए व्यतिरिक्त के द्वारा। अन्वय व्यतिरिक्त से सारे शास्त्र यही स्थापित करते हैं कि श्री प्रभु का स्मरण होना चाहिए। स्मरण की बड़ी महिमा है। तो कथनचन स्मृते, किसी भी प्रकार भगवान का स्मरण कर लिया जाए, स्मरण की बड़ी महिमा है। एक विरही को भी इस बात को सुनकर के बड़ा आनंद होता है कि मेरा प्रेमास्पद मुझे याद करता है, उसे बड़ी तसल्ली मिलती है। नंद बाबा उद्धव से पूछते हैं अपस्मरत में कृष्ण, वो तो सच बताना कृष्ण हमारी कभी याद करता है कि नहीं, बड़ा संतोष मिल जाएगा। अब करता है कि नहीं मिलता है, करता है इसे कहीं कोई कृष्ण आ तो नहीं जाएंगे यहाँ पे। पर इतना सुन करके भी नंद बाबा कितना धैर्य मिलता है कि कृष्ण हमारी याद करते हैं। प्रेमी का एक स्वभाव होता है कि उसे जब ये पता लगता है कि प्रेमास्पद मेरी भी याद करता है तो उसे बड़े धैर्य की प्राप्ति होती है। तो कथनचन सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम, किसी भी प्रकार से यदि प्यारे का स्मरण हो जाए तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। श्री प्रिया जी के साथ में ललिता जी श्रीमद वृंदावन में घूम रही हैं और श्री ललिता कह रही हैं, बोले अरे सखी राधिके, आज अपूर्व वृंदावन में माधव की शोभा का दर्शन कर। और शिवप्रिया कहने लगती है कहाँ है माधव, कहाँ है? बोले अरे बाबरे, माधव माने बसंत ऋतु, मैं तो बसंत ऋतु की बात कर रही थी। और तुम माधव जिसने जो खाया है बस वही डका रहा है, तुझे तो बस वही कोई बात है, माधव ही माधव सोच रहा है। बोले अरे सखी माधव श्री का दर्शन कर, मैं तो वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रही थी। बोले अरे सखी कहाँ है माधव? बोले अरे सखी तेरे हृदय का भाव प्रकट हो रहा है, चल चल तुझे माधव के पास में ही अनुसार कराती हूँ। ऐसा कहकर के फिर शिवप्रिया संकेतिक कुंज में अभिसार करती हुई श्री ललिता जी के साथ में विराजमान होती हैं। तो कथनचन, कथनचन का मतलब है किसी प्रकार वृंदावन की शोभा के माध्यम से, वसंत ऋतु की शोभा के माध्यम से भी श्री कृष्ण की शोभा का गायन किया जा रहा है, श्री ठाकुर की स्मृति हो जाए। तो कथनचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवे, जो दुष्कर वस्तु है वो भी सुकर हो जाती है। विस्मृते विपरीतम स्यात्, परंतु यदि भगवान को भुला दिया जाए तो सब विपरीत हो जाएगा। जो सुकर है वो भी दुष्कर बन जाएगा। स्यात् चैतन्य नमामि, उन श्री चैतन्य उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। जहां न और म, न का तात्पर्य है अहंता, नहीं ममता, न माने मेरा, मम अवयो न या अस्माकम, एक ही बात है, न या अस्माकम। तो न का तात्पर्य है मेरा, हमारा, म का तात्पर्य है अहंकार। एकाक्षरी कोश में म का अर्थ होता है अहंकार। अपनी अहंता और ममता दोनों का जहां त्याग किया जाए उसका नाम है नम, नम, उसका नाम है नम। न और म, ममता का भी त्याग कर रहा हूं और म का तात्पर्य अहंता का भी जहां त्याग करते हुए विराजमान है। तो नमामि तत्, श्री चैतन्य को हम प्रणाम करें जो संपूर्ण जगत को चैतन्य भाव, कृष्ण भावना कृपा करके प्रदान करें, कृष्ण भावनामृत अपूर्ण रूप से प्रदान करें। उनका नाम चैतन्य होकर के विराजमान। कृष्ण भावना को जो प्रदान करें, कृष्ण सेवा भावना को जो कृपा करके प्रदान करें, वे चैतन्य होकर के विराजमान। तो जिनके किसी तरह से स्मृति करने पर दुष्कर भी सुकर हो जाते हैं, क्योंकि वे कर्तुम अकर्तुम अनसा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, और उनकी विस्मृति होने पर सब कुछ अनुकूल भी विपरीत हो जाता है। उन श्री चैतन्य को हम प्रणाम कर रहे हैं।
और अहमता ममता, ममता और अहमता, न माने ममता और म माने अहमता, इन दोनों का हम त्याग कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य को प्रणाम, श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम, अद्वैत श्री महाविष्णु अवतार उनको प्रणाम, गौर भक्त वृंद, श्री श्रीवास पंडित उनको प्रणाम, गौर भक्त होकर के विराजमान, और श्री गदाधर पंडित इनको प्रणाम जो शक्ति स्वरूप होकर के विराजमान है। भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्ति शक्तिकम, उनको प्रणाम करते हुए विराजमान। प्रभु कहे एक जन्म लीला सूत्र, ये हमने प्रभु की जन्म लीला सूत्र का वर्णन किया। सूत्र माने जहां मित अक्षरों में, बहुत थोड़े अक्षरों में सारी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव इन तीनों का त्याग करके जहां वस्तु को प्रस्तुत किया जाए उसका नाम है सूत्र। अल्प अक्षरों में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इनका त्याग करके जहां किसी वस्तु का प्रतिपादन कर दिया जाए उसका नाम सूत्र। ये जन्म लीला के सूत्र का हमने वर्णन किया। लीला का वर्णन हो रहा है, अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, असंभव नहीं है। यशोदानंदन हरित शची पुत्र, जैसे श्री यशोदानंदन उनका जन्म हुआ, इसी प्रकार श्री नदिया में श्री शची पुत्र उनका भी जन्म हुआ है, शचीनंदन का भी जन्म हुआ है। संक्षेपे कहे जन्म लीला अनुक्रम एवं कहीं बाल लीला सूत्र गण। इस प्रकार जन्म लीला का अनुक्रम माने क्रम के अनुसार प्राण से लेकर के और सिद्धि तक, भुक्ति तक अनुभव किया। किसी अनुक्रम कहेंगे अप्राप्ति, प्राप्ति, सिद्धि और भुक्ति, ये चार चीज होंगी तो अनुक्रम। सबसे पहले अप्राप्ति, हाय हमारे कोई संतान नहीं है, 8 बालक नष्ट हो गए, पहले लड़कियां हुई नष्ट हो गई, फिर विष्णु एक हैं, अब जैसे तैसे एक बालक और हुआ है, बालक रहे, अप्राप्ति। बालक की अभी प्राप्ति नहीं हुई है, व्याकुलता है, 13 महीने हो गए, क्या बात है अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ, चिंता, अप्राप्ति। श्री नंद बाबा यशोदा जी सारे उपाय कर रहे हैं, ब्राह्मणों की पूजा, ये करना वो करना सब, कि किसी तरह से हमारे लाला का जन्म हो जाए हमारे यहाँ पर, अप्राप्ति। फिर यशोदा के गर्भ के लक्षण की अप्राप्ति, अपूर्व आनंद की प्राप्ति। ऐसे ही श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर बालक हो जाएगा और लड़का होगा, पुत्र होगा। तो प्राप्ति, इसको जान करके बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। अप्राप्ति में फिर प्राप्ति, दूसरा जो स्टेप है वो है प्राप्ति। फिर तीसरा है सिद्धि। सिद्धि का तात्पर्य है कि बालक का जन्म हुआ और अब नंद महोत्सव हो रहा है, मिश्र महोत्सव हो रहा है, सब आनंद पूर्वक मिश्र आनंद भय हो रहे, सब आनंद पूर्वक नाच रहे, दान दे रहे हैं, वो होगी सिद्धि। और सिद्धि के बाद में जब बालक का जन्म हो गया तो उसका जो भोग किया जा रहा है, बालक का लाड़ लड़ाना, उसको जैसे खिलाना पिलाना, लाड़ लड़ाना, वो सब सिद्धि, उसका आस्वाद प्राप्त करना, वो अपूर्ण रूप से भुक्ति, वो भुक्ति हो रही। सिद्धि के बाद में भुक्ति, उसका भोग किया जा रहा है, तो इसको कहेंगे अनुक्रम। ये अनुक्रम की व्याख्या होगी। माने कोई भी वस्तु योग और अयोग 2 स्थितियों की स्थिति होती है। जो योग की स्थिति है उसमें भी पहले अप्राप्ति, फिर प्राप्ति, फिर सिद्धि, फिर भुक्ति, ये योग की स्थिति। अयोग की जो स्थिति है, अयोग की स्थिति में कहीं परदेश जाने की, बिछुड़ने की भूमिका,
फिर परदेश जाना, फिर माने प्राप्ति होना, अप्राप्ति, फिर प्राप्ति, इसमें भी अप्राप्ति, प्राप्ति और फिर सिद्धि, फिर वियोग होने पर सिद्धि और फिर प्यारे का लौट करके आना, ये फिर से मुक्ति। प्यारा लौट करके आया मथुरा से, कृष्ण दोबारा लौट करके आए तो फिर से। तो श्री प्रीति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी जी ने संयोग और वियोग इन दोनों की स्थिति में ये 4 सोपान वर्णन किए हैं। अप्राप्ति, प्राप्ति, सिद्धि और भक्ति, ये चारों सोपान क्रम करके प्राप्त किए हैं। तो ये संक्षेप में कहे जन्म लीला अनुक्रम, अनुक्रम शब्द की ये व्याख्या हुई कि उत्कंठा थी, फिर वस्तु की प्राप्ति हुई, अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। अब कहे बाल्य लीला सूत्र गण, अब बाल्य लीला के सूत्र की गिनती मात्र करते हैं। विस्तार रूप से श्री बाल्य लीला का गायन किया गया है श्री वृंदावन दास जी महाराज ने भागवत, चैतन्य भागवत में, परंतु यहां केवल सूत्र सूत्र कहेंगे क्योंकि आगे बहुत कथा कहनी है। जो मुख्य बात जिसका मुझे आदेश प्राप्त हुआ है कि जो श्री महाप्रभु की गंभीरा लीला उसका वर्णन करना है, इसलिए उनका वर्णन करेंगे। अब आगे वंदना कर रहे हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण से बाल लीला मनोहरम लौकिक चेष्टिया बलतांतरम, के श्री कृष्ण चैतन्य की बाल्य मनोहर लीला का हम गायन कर रहे हैं, जो लौकिक होने पर भी ईश चेष्टा से वलित माने युक्त होकर के विराजमान, जिसमें अद्भुत रूप से ईश चेष्टा विराजमान। यहां पर एक विचार निरूपण करेंगे कि श्री प्रभु जब ईश चेष्टा निरूपण करते हैं बाल लीला में, तो क्या परिकर उसे ऐश्वर्य करके मानता है कि माधुर्य करके मानता है? एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि प्रभु जब ईश चेष्टा करते हैं, बाल लीला करते हुए विराजमान हैं, तो यहां पर प्रश्न है कि क्या भगवान अपने आप को ईश्वर समझते हैं कि नहीं समझते हैं? उनमें ईश्वर भाव रहता है कि नहीं रहता है? मनुष्य दर्शक की दृष्टि से वो ईश चेष्टा को किस रूप में देखता है? सामने दिख रही है ईश चेष्टा, उसको कहां ले जाओगे? और कृष्ण में भी ईश्वर भाव है कि नहीं, ये एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है कि कृष्ण अपने आप को ईश्वर मानते हैं, कृष्ण में ऐश्वर्य है या नहीं है। और जो श्रोता है, दर्शक है, वह